ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई वर्किंग एज ENT head and neck surgeon in Allama Iqbal Medical College, Jinnah Hospital, Lahore. Privately, I practice in Sadan Hospital. I am working as a visiting consultant in Doctors Hospital and Medical Center. आज जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट का होना, स्लीप सोते वक्त, एपनिक सांस बंद हो जाना। ये वो लोग जो सोते वक्त सांस रुक जाता है, ऐसे पेशेंट रात को मुंह खोल के सोते हैं, बार बार खर्राटे लेते रहते हैं और इसकी वजह से बार बार उठ जाते हैं। इनका पेशेंट्स का मुंह और गला खुशक हो जाता है, बार बार पानी पीते हैं और इसकी वजह से बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ऐसे पेशेंट को बेसिकली नाक, ज़बान या तालू, इस सांस की नाली में जब भी रुकावट हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग में नहीं जाती और ये पेशेंट सुबह सवेरे जब उठते हैं फ्रेश नहीं होते, अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, थके थके से अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को टाइमली इन्वेस्टिगेट, टाइमली मैनेज किया जाए। क्यों कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डाइवोर्स, तलाक के लिए इन वेस्टर्न कंट्रीज़। सो दीज शुड बी मैनेज। ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होती हैं, साथ में बच्चों में भी ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको काजेज़ के लिहाज से, चाहे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा नाक में चाहे हड्डी टेढ़ी हो, चाहे गुदूद बढ़ा हुआ हो या गोश्त बढ़ा हुआ हो, बाज़ पेशेंट को तालू का गिर जाना या तालू की साइज़ का बढ़ जाना या ज़बान की साइज़ का बढ़ जाना, बाज़ को सांस की नाली का सिकुड़ जाना, तो ये सारे काजेज़ आ जाते हैं। या टॉन्सिल की साइज़ का बढ़ जाना, नाक के पीछे जो गुदूद होता है जिसे हम एडिनोइड कहते हैं, उसकी साइज़ का बढ़ जाना। तो ऑल आर काजेज़। अगर पेशेंट को मैनेज ना किया जाए तो इट कैन लीड इन टू कॉम्प्लिकेशन। ये पेशेंट चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कारोबार में हो, वो बैठे बैठे उनको नींद आना शुरू हो जाती है। ये पेशेंट को चांसेस होते हैं कि मेमोरी लॉस के, याददाश्त पे उसका इफेक्ट पड़ता है। चांसेस होते हैं इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के। इनके चांसेस होते हैं दिल पर इसका इफेक्ट हो, दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पसीने। और ये पेशेंट होते हैं जो रात को ठीक ठाक सो जाते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, उठ ही नहीं पाते, वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। बिकॉज रात को कार्डिक पेन, साथ में उसको कार्डिक एरिथमियास, वो कार्डिक अरेस्ट हुई थी, दैट इज लीडिंग टू दी नॉक्टर्नल डेथ, और रात को डेथ हो गई थी ऐसे पेशेंट्स को। सो दिस पेशेंट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि कॉमन कंडीशन है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दिस पेशेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी की जाती है जिसमें नाक के पीछे, ज़बान, तालू, सांस की नाली, खोरा की नाली को डिटेल विजुलाइज किया जाता है कि कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे चीज़ है, उसको वंस डायग्नोस किया जाता है। मोस्ट कॉमन स्लीप स्टडी जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और ऐसे पेशेंट को कंप्यूटराइज में सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। दिमाग की एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, फी घंटे में कितनी दफ़ा एपनिक एपिसोड्स आ रहे हैं, दिल की धड़कन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो पता चल जाता है कि जी 5 से 15 दफ़ा एपनिक एपिसोड्स होते हैं फी घंटे में, ये मॉडरेट है। 15 से 30 टाइम है तो ये सीवियर है। तो पेशेंट को मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंगली। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज ओबेसिटी, मोटापा। ऐसे पेशेंट को कंजर्वेट मैनेज किया जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि वेट रिडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। दूसरा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट की 6 से 7 घंटे नींद उसकी पूरी होनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग वॉक, जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक, योगा, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को सख्ती से मना किया जाता है कि आपने बेकरी की चीज़ें, मीठी चीज़ें, तली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोल्ड ऑयली चीज़ें, जहाँ तक सर्जरी का वास्ता है, तो अगर नाक की वजह से है, नाक की हड्डी हो, नाक की गुदूद हो या गोश्त का बड़ा हो, उसको एंडोस्कोपिकली सर्जरी की जाती है जिससे नाक बिल्कुल मोटर की तरह खुल जाता है। अगर ज़बान की साइज़ की बढ़ने की वजह से तो लेज़र से सर्जरी की जाती है जिससे ज़बान और तालू के दरमियान स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है। अगर तालू की वजह से हो तो हम उसकी सर्जरी करते हैं यूविलोपैलेटोप्लास्टी या यूविलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी, जिससे भी सांस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है।
इसी तरह सांस की सिकुड़ जाने की वजह से हो तो उसको भी सर्जरी से ठीक किया जाता है। जो बच्चे होते हैं जिसमें सांस मुंह खुला होता है, खराटे वगैरह ले लेते हैं, उसकी एडिनोटॉन्सिलेक्टमी सर्जरी की जाती है। नाक के पीछे जो गुदूद है टॉन्सिल की सर्जरी की जाती है, बिल्कुल वो सेट हो जाती है। आजकल लेटेस्ट ये चीज़ आती है डिवाइस वगैरह, तो सी पेप बाईपेप आते हैं, वो जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है जिससे जो एप्निक एपिसोड्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। पेशेंट को जो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है, वो पेशेंट बिल्कुल पुरसुकून होकर रात को सो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया सिंड्रोम, उसके काजेज़, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू।